रोहतक के पार्टी कार्यालय के अंदर जननायक जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथीगण, परिवारजन, मेरे समक्ष मौजूद सभी नौजवान युवा साथियों, पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथियों, बंद करवा दे भाई। आज बड़ी खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है। एक ऐसी प्रदेश के अंदर स्टूडेंट मूवमेंट जिन्होंने पूरे प्रदेश भर में निरंतर छात्राओं और विद्यार्थियों की आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पर बड़ी मजबूती से उठाने का काम किया। समय समय पर पिछले लंबे अरसे से प्रदेश के अंदर विद्यार्थियों के जीवन से जुड़े जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं, उसमें इस छात्र संगठन की भी एक अहम भूमिका और भागीदारी रही है। आज इस छात्र संगठन ने ये फैसला लिया है कि ये अपने भविष्य की लड़ाई, भविष्य की संघर्ष की जो गाथा है, वो इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के, हाथ से हाथ मिला करके, उसमें अपना विलय कर करके और इंसो के रूप में, उसके कार्यकर्ता के रूप में भविष्य में काम करेंगे। क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो युवा विद्यार्थियों का एक मजबूत संगठन प्रदेश में है, जिसकी शुरुआत 23 मार्च 2016 को हरिकेश ढांडा, जो मेरे साथ बैठे हैं, और सौरभ ढांडा द्वारा की गई थी। उसका जो उद्देश्य था, शहीदों द्वारा देखे गए सपनों को जमीनी स्तर पर लागू करना, सामाजिक राजनीतिक तौर पर नई पीढ़ी में एक चिंतन पैदा करना। हरियाणा के प्रत्येक कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों में इन लोगों ने लंबे अरसे से मेहनत कर करके अपनी बड़ी कार्यकारिणी को खड़ा किया। बहुत बार आंदोलन किए, बहुत बार प्रदेश के अंदर भूख हड़ताल करी, प्रदेश के अंदर कई पैदल मार्च निकाले, और ऐसे अनेकों वाक़ये हैं जब सरकार की बेकायदगियां और सरकार की जन विरोधी, युवा विरोधी, छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ इन मजबूत साथियों ने लोहा बनकर के सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया है। विद्यार्थियों की आवाज़ बनकर के उनकी चुनौती को अपने जिम्मे में संभाला है। निकट जो आपका एक ऐसा वाक़या जब मेरा इनसे ज़्यादा परिचय हुआ, हिसार के अंदर, आपको याद होगा पिछले दिनों में एक बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हुआ, और मैंने तब इन जुझारू साथियों की आंखों में जो चमक देखी थी, उसी का परिणाम था कि प्रदेश की गूंगी बहरी नायब सिंह सैनी की सरकार को, जिन्होंने छात्रों की, विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाने के लिए डेमोक्रेसी को मारने का काम किया था, लाठी डंडे युवा साथियों के सिरों पर बरसाने का काम किया था, उसके खिलाफ जब मैंने इन नौजवानों को लड़ते हुए वहां पर देखा, तब मुझे ये विश्वास हुआ, और पिछले लंबे समय से हम संपर्क में आए। आज मुझे खुशी है कि क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन केएसओ, जिसको प्रदेश में जानते हैं, जिसके फाउंडर भाई सौरभ ढांडा हैं, और जिसके अध्यक्ष के रूप में बहुत संघर्षशील हमारे साथी हरिकेश ढांडा जी पूरे प्रदेश में एक आंदोलन के रूप में इसे चला रहे हैं।
आज केएसओ ने, क्रांतिकारी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपना विलय इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने का निर्णय किया है और औपचारिक तौर पर भाई हरिकेश और पूरे प्रदेश भर से आए उनके सभी विद्यार्थी साथियों ने, जो उनके ऑफिस बियरर्स हैं, उन्होंने इनसो में शामिल होकर के इनसो की ताकत बन करके स्टूडेंट्स की लड़ाई को लड़ने का भविष्य में मन बनाया है। मैं सबसे पहले इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में आपका और आपके तमाम साथियों का, जो आज प्रदेश के कोने कोने से रोहतक के पार्टी कार्यालय में आए हैं, मैं सबका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से और गर्मजोशी से स्वागत करता हूं और ये आपको आश्वस्त करता हूं, विश्वास देता हूं, इनसो युग पुरुष जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर चलने वाला विद्यार्थी संगठन है, जिसकी नींव 2003 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने एक ऐसा पौधा लगाकर की थी कि आने वाले समय में जब कहीं भी विद्यार्थियों को एक प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाने की बात आए तो इनसो उनके लिए प्लेटफॉर्म बन सके। आज मुझे खुशी है कि आपके सैकड़ों साथी और प्रदेश भर में आपसे जुड़े हज़ारों विद्यार्थी जो हैं वो इनसो में सम्मिलित होकर के इस इनसो की पहचान को और मजबूत और आपके जो सोच है उसकी तरह और दृढ़ बनाने का काम करेंगे। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। इनकी कार्यकारिणी के जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट के हरिकेश मेरे साथ बैठे हैं, स्टेट के सेक्रेटरी रोहित बेरवाल हैं, इनकी एससी सेल के अध्यक्ष अमित कुमार हैं, डिस्ट्रिक्ट हिसार से सीएम बिश्नोई हैं, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से बिमल धामे हैं, ऐसे ही समीर पानू हैं, पंकज हैं, गौरव वर्मा जी हैं, राजेश जांगड़ा जी हैं, सक्षम पूनिया जी हैं, भाई आर्यन जी हैं, पंकज नारू जी हैं, परवीन गोदारा जी हैं, लक्ष्य जाखड़ जी हैं, संजू बेनीवाल जी हैं, साहिल बेरवाल जी हैं, अरुण सिंह जी हैं, रोहित ढांडा जी, जतिन स्वामी जी, अमित खटकट जी, अमन पवार जी, सचिन वर्मा जी, सुमित कौशिक जी, भाई चिंटू जी, मोनी ढांडा जी, प्रांशु कौशिक जी, निक्कू कुंगर जी, मोहित जी, सचिन सुई जी, रॉकी गुज्जर जी, केशव शर्मा जी, आशु कोहली जी, हर्ष कुमार जी, बादल जी, दीपक डूडी जी, मनीष धत्तरवाल जी, विजेंद्र नैन जी, दलजीत पूनिया जी, अमित सिवाज जी, ये 40 लोगों की इनकी प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी, पूरी कार्यकारिणी जो है आज इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का, खुशी का विषय है। मैं पार्टी के पटके पहना करके पहले इनका स्वागत करूंगा, उसके साथ इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप रिसिप्ट दे करके इन्हें जिम्मेवारी को सुपुर्द करूंगा। उसके बाद आपके जो कोई सवाल होंगे उस पर बैठ के आराम से आपसे वार्तालाप करेंगे, आगे आपसे चर्चा करेंगे और फिर से तहे दिल से आपका वेलकम, आपका स्वागत और इन सभी साथियों ने जो आज इनसो में शामिल होने का निर्णय लिया, इनका बहुत बहुत स्वागत। बैंड हो गए, बैंड बनाएंगे। हरिकेश डांडा जिंदाबाद, हरिकेश डांडा जिंदाबाद, हरिकेश डांडा जिंदाबाद। एक और दे बैंड, जो इनके सभी साथी हैं उनको एक एक पटका दे दो भाई। वाई दिग्विजय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाई दिग्विजय जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद भाई दिग्विजय जिंदाबाद 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 तेरी को दे दी हमने, तेरी जिम्मेवारी हमने संभाल ली, अब से मिलजुल के काम। इंसो संगठन जिंदाबाद 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 इंसो संगठन जिंदाबाद 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 छात्रों की आवाज इंसो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद सभी साथियों को हाँ जी, चाहे हरियाणा प्रदेश के HPSC हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारे ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने वाला बोर्ड हो, इतनी दुर्दशा प्रदेश के अंदर आज इन सभी सरकारी तंत्र के काम करने वाले कमीशंस की है कि जहां कहीं भी आप खुरीद करके देखोगे, अनियमितताओं की, कमियों खामियों की, भ्रष्टाचार की, पैसे के लेन देन की एक ऐसी बड़ी फहरिस्त है जिसकी अगर हम चर्चा करने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। जो मुख्यमंत्री ये दावा करते थे कि बिना पर्ची और खर्ची की सरकार चलाएंगे, पिछले दिनों HTET के रिजल्ट के अंदर जो अनियमितताएं, जो भ्रष्टाचार हम लोगों ने इन लोगों का उजागर किया, आज आपने एक उदाहरण दिया। बहुत से साथी संघर्ष कर रहे हैं उस बोर्ड के खिलाफ, तो वैसे भी HPSC के खिलाफ धरनों पर बैठे हैं। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रदेश के अंदर बिना पर्ची और खर्ची नहीं, बल्कि पूर्णतः खर्ची, पर्ची, लूट, भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों की सरकार नायब सिंह सैनी एक डम्बी मुख्यमंत्री के तौर पर चला रहे हैं, जहां अफसरशाही हावी है, लूट खसोट हावी है, अपराध नंबर 1 है, गुंडाई नंबर 1 है। प्रदेश के अंदर नाम का मुख्यमंत्री है, असली मायने में तो लूटखोरी चल रही है चारों तरफ जहां भी हम देखें। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। और कोई सवाल अगर आपका है? जिस तरह से आज संगठन ने आपको विलय किया है, किस तरह देख रहे हैं? हमारा लक्ष्य यही है कि गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की अगली पीढ़ी जो है प्रदेश के, चाहे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी कैंपस में वो संबंध रखते हों, गरीब तबके के परिवार की जो नई पीढ़ी है उसको संगठित किया जाए, उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और आज इसकी शुरुआत KSO के जुड़ने से हुई है और अब हम सब भविष्य में मिलकर करके फरवरी के महीने में, जहां एक तरफ हमारा प्रदेश में युवा योद्धा कार्यक्रम चल रहा है, उसके साथ इंसो का कार्यक्रम मैं स्वयं इन साथियों के साथ मिलकर के सभी कॉलेज से संवाद करूंगा, सबसे मिलूंगा और उन लोगों के साथ राय मशवरा कर करके उन्हें इंसो के साथ जोड़कर इसे मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। हमारा लक्ष्य यही है कि इस वर्ग का उद्धार हो, इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए नई पीढ़ी यानी नर्सरी को मजबूत करना जरूरी है। उसी के लिए हम ये प्रयासमंद हैं। युवा जुड़े, क्या नया युवाओं के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कैसे युवा जुड़ेंगे, क्या कोई रूपरेखा और तरह की बनाएंगे? हमारा मैंने आपको जैसा कहा कि दिन प्रतिदिन प्रदेश के कोने कोने में हमारा कोई कार्यक्रम जारी है और इन सिलेक्शंस में जितनी कमियां खामियां आई हैं, बेरोजगारी की खाई बढ़ती जा रही है। आज कॉलेजों की फीस, जिस पर अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे, मेरे हिसाब से एक सामान्य श्रेणी के परिवार के नौजवान को अगर वो फीस भरनी पड़ जाए, उसके लिए इम्पॉसिबल है। स्थिति आज कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में पैदा हुई है। भविष्य में जब और हमारे साथी इसके खिलाफ जब लड़ाई लड़ते
उन्हें की आबादी जो है वो 50 साल से कम आयु की है। तो आप एक बात को जरूर इसके अंदर %17 वोट लेने में कामयाब हुए थे और 29 के अंदर भी उसे हम दोहराएंगे नहीं, बल्कि और अच्छे रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। दो सवाल है मेरे। एक तो आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपकी इंसो पार्टी ने जो है एमडीयू में एक मुद्दा उठाया था किसी को लेकर, एक तो वो अधूरा पड़ा आपका, अभी तक कोई ऐसा दोबारा से कोई ऐसा प्रदर्शन या धरना नहीं दिया गया। दूसरा सवाल है कि विपक्ष में किस तरह से देखते हो, प्रदेश की जो विपक्ष पार्टी है उनको किस तरह से देखते हो? विपक्ष में आज अहम जिम्मेवारी अगर प्रदेश की जनता ने किसी को दी तो वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को 37 सीट जिता करके दी थी। 37 सीट वाले लोग नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तो हैं, मगर मौन बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट नजर आता है कि जैसे कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और मोदी जी और अमित शाह के दबाव में आकर के हरियाणा की कांग्रेस कंप्लीट सरेंडर कर चुकी है। मैं कह तो रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा, आपके पत्रकार साथी ने एक सवाल पूछा एचपीएससी का, मैंने उठाया एचटेट का, कहीं बेरोजगारी का है, कहीं हमारे प्रदेश के अंदर अपराधियों का है। मुझे एक भी ऐसा आप घटनाक्रम बताइए जहां 37 सीट वाली पार्टी ने सड़कों पर आकर के सरकार के सामने और जनता के बीच में इसके लिए रोष जताया हो। 37 सीट वाले घरों में बैठे हैं और जिनको 37 सीट वालों की बदौलत हाशिए पे रखा, हमारे जैसे चौधरी देवीलाल के अनुयायी तो आज भी सड़कों पर हैं। तो निश्चित तौर पर वैकल्पिक तौर पर लोग हमें भविष्य में चुनेंगे और इन लोगों को घर बिठाने का काम करेंगे। हो सकता है कि अभी 4.25 साल बाकी हों, एक साल में 365 दिन होते हैं, तकरीबन 1000 दिनों का जो हमारा एक टारगेट है। मेरे ये जो नौजवान साथी हैं, ये दिन प्रतिदिन गांव की गलियों में, शहर के वार्डों में जब युवा पीढ़ी से संपर्क करेंगे और उस कदर इंटेंसिव जनसंपर्क हमारा जब चलेगा तो फिर हमें आगे भविष्य में रोकने वाला कोई नहीं होगा। निश्चित तौर पर हम विकल्प के तौर पर उभरेंगे। एमडीयू में वीसी साहब और उनकी पूरी की पूरी भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ लोग तो 2 हाथों से लूटते हैं, ये तो कई हाथों से लूटने वाले लोग हैं। ना केवल लूटने वाले लोग हैं, बल्कि इन लोगों ने इतनी अनियमितताएं की, इनकी तो खुद की डिग्री पर सवाल उठे हुए हैं। जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन पर सवाल उठे हों और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के जिनके खिलाफ मामले सामने आए हों, सरकार मौन बैठी है। मुझे लगता है सरकार अहंकार में लिप्त है और सरकार के अहंकार को, सरकार के घमंड को हमें तोड़ना होगा और वो तोड़ने का काम ये नौजवान पीढ़ी करेगी। जब ये संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था, आपने उनके बयान को सुना होगा कि नौजवान पीढ़ी को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बीजेपी से छुटकारा यूं नहीं मिलेगा, हमें सड़कों पर आकर आंदोलित होना होगा। आंदोलित होकर के बीजेपी के लोगों को उनकी असलियत दिखानी होगी। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज एक शुरुआत हुई है और दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ेंगे। कैसे निकालोगे, प्रदर्शन करोगे दूसरे तरीके से? डेमोक्रेट प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाले हम लोग डेमोक्रेसी की पहचान को बनाए रख करके बीजेपी की सरकार को आईना दिखाएंगे और समय समय पर जब भी आवश्यकता होगी उससे लड़ाई भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अगर कोई तथ्य हमारे नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे में से किसी के खिलाफ भी किसी के पास है जिसमें उन्हें यह लगता है कि हमने मलाई खाई, जनता का पैसा लूटा, लोगों के साथ नुकसान किया, किसी का नुकसान किया, तो तथ्य को उजागर करें, हवाई बातें ना करें। ये कहना बहुत आसान है कि मलाई खाई। अगर किसी के पास तथ्य है
या उन लोगों के पास है जो ऐसा मानते हैं, तो वो जनता के बीच में लाएं और सरकार उस पर कार्रवाई करे। हमें उससे कोई संकोच नहीं। खरखोदा में शराब घोटाला हुआ था, कांड हुआ था। हाँ जी, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के खरखोदा में शराब घोटाला हुआ था जब आपकी सरकार। हाँ, मैं पूछ तो रहा हूँ, शुरू हुई थी, तो रिजल्ट कहाँ तक? वो तो सरकार बताएगी, मैं और आप थोड़ी बताएंगे। उसमें तो दुष्यंत जी का नाम आ रहा है। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ जांच करें। कहीं किसी को लगता है, किसी को कोई संकोच है, तो तथ्य लेकर के आए। कहना, मुझे आपके बारे में कहना, आपको मेरे बारे में कहना बहुत आसान है। वो कहते हैं जबान के आगे मैदान खाली है, मगर तथ्य क्या, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तथ्य के आधार पर बात करें। मैं हरिकेश, हाँ जी, चाहे हरियाणा प्रदेश के HPSC हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे हमारे ये एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने वाला बोर्ड हो, इतनी दुर्दशा प्रदेश के अंदर आज इन सभी सरकारी तंत्र के काम करने वाले कमीशंस की है कि जहां कहीं भी आप खुरीद करके देखोगे, अनियमितताओं की, कमियों खामियों की, भ्रष्टाचार की, पैसे के लेन देन की एक ऐसी बड़ी फहरिस्त है जिसकी अगर हम चर्चा करने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। जो मुख्यमंत्री ये दावा करते थे कि बिना पर्ची और खर्ची की सरकार चलाएंगे, पिछले दिनों HTET के रिजल्ट के अंदर जो अनियमितताएं, जो भ्रष्टाचार हम लोगों ने इन लोगों का उजागर किया, आज आपने एक उदाहरण दिया। बहुत से साथी संघर्ष कर रहे हैं उस बोर्ड के खिलाफ, तो वैसे भी HPSC के खिलाफ धरनों पर बैठे हैं। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रदेश के अंदर बिना पर्ची और खर्ची नहीं, बल्कि पूर्णतः खर्ची, पर्ची, लूट, भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों की सरकार नायब सिंह सैनी एक डम्बी मुख्यमंत्री के तौर पर चला रहे हैं, जहां अफसरशाही हावी है, लूट खसोट हावी है, अपराध नंबर 1 है, गुंडाई नंबर 1 है। प्रदेश के अंदर नाम का मुख्यमंत्री है, असली मायने में तो लूटखोरी चल रही है चारों तरफ जहां भी हम देखें। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। और कोई सवाल अगर आपका है? जिस तरह से आज संगठन ने आप में विलय किया है, किस तरह देख रहे हैं? हमारा लक्ष्य यही है कि गरीब, किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की अगली पीढ़ी जो है, प्रदेश के चाहे किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी कैंपस में वो संबंध रखते हों, गरीब तबके के परिवार की जो नई पीढ़ी है उसको संगठित किया जाए, उसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। और आज इसकी शुरुआत KSO के जुड़ने से हुई है, और अब हम सब भविष्य में मिलकर करके फरवरी के महीने में, जहां एक तरफ हमारा प्रदेश में युवा योद्धा कार्यक्रम चल रहा है, उसके साथ INSO का कार्यक्रम मैं स्वयं इन साथियों के साथ मिलकर के सभी से संवाद करूंगा, सबसे मिलूंगा और उन लोगों के साथ राय मशवरा कर करके उन्हें INSO के साथ जोड़कर इसे मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। हमारा लक्ष्य यही है कि इस वर्ग का उद्धार हो, इनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए नई पीढ़ी यानी नर्सरी को मजबूत करना जरूरी है। उसी के लिए हम ये प्रयासमंद हैं। युवा जुड़े, क्या नया युवाओं के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कैसे युवा जुड़ेंगे, क्या कोई रूपरेखा और तरह की बनाएंगे? हमारा मैंने आपको जैसा कहा कि दिन प्रतिदिन प्रदेश के कोने कोने में हमारा कोई कार्यक्रम जारी है, और इन सिलेक्शंस में जितनी कमियां खामियां आई हैं, बेरोजगारी की खाई बढ़ती जा रही है। आज कॉलेजों की फीस, जिस पर अभी हम पीछे चर्चा कर रहे थे, मेरे हिसाब से
एक सामान्य श्रेणी के परिवार के नौजवान को अगर वो फीस भरनी पड़ जाए, उसके लिए इम्पॉसिबल है। स्थिति आज कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में पैदा हुई है। भविष्य में जब और हमारे साथी इसके खिलाफ जब लड़ाई लड़ते करके उन्हें आबादी जो है वो 50 साल से कम आयु की है। तो आप एक बात को जरूर इसके अंदर % वोट लेने में कामयाब हुए थे और 29 के अंदर भी उसे हम दोहराएंगे नहीं, बल्कि और अच्छे रिजल्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। दो सवाल है मेरे। एक तो आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपकी इंसो पार्टी ने जो है एमडीयू में एक मुद्दा उठाया था किसी को लेकर, एक तो वो अधूरा पड़ा आपका, अभी तक कोई ऐसा दोबारा से कोई ऐसा प्रदर्शन या धरना नहीं दिया गया। दूसरा सवाल है कि विपक्ष में किस तरह से देखते हो, प्रदेश की जो विपक्ष पार्टियां उनको किस तरह से देखते हो? विपक्ष में आज अहम जिम्मेवारी अगर प्रदेश की जनता ने किसी को दी तो वो कांग्रेस पार्टी के लोगों को 37 सीट जिता करके दी थी। 37 सीट वाले लोग नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में तो हैं, मगर मौन बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट नजर आता है कि जैसे कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई और मोदी जी और अमित शाह के दबाव में आकर के हरियाणा की कांग्रेस कंप्लीट सरेंडर कर चुकी है। मैं कह तो रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा, आपके पत्रकार साथी ने एक सवाल पूछा एचपीएससी का, मैंने उठाया एचटेट का, कहीं बेरोजगारी का है, कहीं हमारे प्रदेश के अंदर अपराधियों का है। मुझे एक भी ऐसा आप घटनाक्रम बताइए जहां 37 सीट वाली पार्टी ने सड़कों पर आकर के सरकार के सामने और जनता के बीच में इसके लिए रोष जताया हो। 37 सीट वाले घरों में बैठे हैं और जिनको 37 सीट वालों की बदौलत हाशिए पे रखा, हमारे जैसे चौधरी देवीलाल के अनुयायी तो आज भी सड़कों पर हैं। तो निश्चित तौर पर वैकल्पिक तौर पर लोग हमें भविष्य में चुनेंगे और इन लोगों को घर बिठाने का काम करेंगे। हो सकता है कि अभी 4.25 साल बाकी हों, एक साल में 365 दिन होते हैं, तकरीबन 1000 दिनों का जो हमारा एक टारगेट है। मेरे ये जो नौजवान साथी हैं, ये दिन प्रतिदिन गांव की गलियों में, शहर के वार्डों में जब युवा पीढ़ी से संपर्क करेंगे और उस कदर इंटेंसिव जनसंपर्क हमारा जब चलेगा तो फिर हमें आगे भविष्य में रोकने वाला कोई नहीं होगा। निश्चित तौर पर हम विकल्प के तौर पर उभरेंगे। एमडीयू में वीसी साहब और उनकी पूरी की पूरी भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, कुछ लोग तो 2 हाथों से लूटते हैं, ये तो कई हाथों से लूटने वाले लोग हैं। ना केवल लूटने वाले लोग हैं, बल्कि इन लोगों ने इतनी अनियमितताएं की, इनकी तो खुद की डिग्री पर सवाल उठे हुए हैं। जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन पर सवाल उठे हों और इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के जिनके खिलाफ मामले सामने आए हों, सरकार मौन बैठी है। मुझे लगता है सरकार अहंकार में लिप्त है और सरकार के अहंकार को, सरकार के घमंड को हमें तोड़ना होगा और वो तोड़ने का काम ये नौजवान पीढ़ी करेगी। जब ये संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था, आपने उनके बयान को सुना होगा कि नौजवान पीढ़ी को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बीजेपी से छुटकारा यूं नहीं मिलेगा, हमें सड़कों पर आकर आंदोलित होना होगा। आंदोलित होकर के बीजेपी के लोगों को उनकी असलियत दिखानी होगी। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज एक शुरुआत हुई है और दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ेंगे। कैसे निकालोगे, प्रदर्शन करोगे दूसरे तरीके से? डेमोक्रेट प्रजातांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाले हम लोग डेमोक्रेसी की पहचान को बनाए रख करके बीजेपी की सरकार को आईना दिखाएंगे और समय समय पर जब भी आवश्यकता होगी उससे लड़ाई भी लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे।
अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि आपने जो बीजेपी को बाहर करने की कोशिश की थी, लेकिन कहा आपने साथ दे दिया, फिर कांग्रेस ने बनवाई सरकार। आप बाहर की बातें करते हैं, लेकिन आपने बनवाई। हमने बीजेपी की सरकार को नहीं बनवाया। थोड़ा इलेबोरेट जरूर करें आप लोग। अगर कोई तथ्य हमारे नेता, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या हमारे में से किसी के खिलाफ भी किसी के पास है, जिसमें उन्हें यह लगता है कि हमने मलाई खाई, जनता का पैसा लूटा, लोगों के साथ नुकसान किया, किसी का नुकसान किया, तो तथ्य को उजागर करें, हवाई बातें ना करें। ये कहना बहुत आसान है कि मलाई खाई। अगर किसी के पास तथ्य है या उन लोगों के पास है जो ऐसा मानते हैं, तो वो जनता के बीच में लाएं और सरकार उस पर कार्रवाई करे। हमें उससे कोई संकोच नहीं। हाँ जी, सोनेपत डिस्ट्रिक्ट के खरगोदा में शराब घोटाला हुआ था जब आपकी सरकार। हाँ, मैं पूछ तो रहा हूँ, तो रिजल्ट कहाँ तक? वो तो सरकार बताएगी, मैं और आप थोड़ी बताएंगे। उसमें तो दुष्यंत जी का नाम आ रहा है। हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ, जांच करें। कहीं किसी को लगता है, किसी को कोई संकोच है, तो तथ्य लेकर के आए। कहना, मुझे आपके बारे में कहना, आपको मेरे बारे में कहना बहुत आसान है। वो कहते हैं जबान के आगे मैदान खाली है, मगर तथ्य क्या, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तथ्य के आधार पर बात करें। मैं हरिकेश, आज हमने पूरे कांतिया छात्र संगठन के साथ में बड़े भाई दिग्विजय चौटाला जी के नेतृत्व में हमने इनसे ज्वाइनिंग करने का फैसला लिया है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमने पीछे जो लड़ाई लड़ी है छात्र हितों के लिए, आज के समय में इस सरकार में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको तनाशाही का अड्डा बना दिया है। उनको सिर्फ एक विचारधारा को आगे बढ़ाने का तरीका बना दिया गया है। पहले होती रही शिक्षा के मंदिर, आज के समय कहीं भी शिक्षा मंदिर है ही नहीं। इसलिए आज हमने इन सब विलय करके 1 और 1 को 11 बनाने का काम किया है। और हम भविष्य में इस लड़ाई को हम छात्रों की जो मजबूती से उठाने का काम करेंगे। और एक बात तो बताना चाहता हूँ आपको मैं, जैसे भाई साहब ने भी जिक्र किया था फीस का। आज के समय इतनी फीस है जहाँ पर अगर कोई आम घर का बच्चा है ना, तो किसान का, मजदूर का फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। एक कोर्स की 2-2 लाख रुपए फीस है। कहाँ से अफोर्ड करे, कहाँ से वो बच्चा पढ़ेगा? अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो। और कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे, उसको दबा दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं, उसको विश्वविद्यालय से इंस्टिगेट करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये साफ साफ ये सरकार विद्यार्थियों को सिर्फ तानाशाही की तरफ और उनको एक बदमाश बनाने की तरफ, गुंडा बनाने की तरफ धकेलना काम कर रही है। हम इस व्यवस्था को चेंज करने का काम करें और आने वाले 6 महीनों में आप सबको हम ये साबित भी करके दिखा देंगे कि किस प्रकार हम जितने भी छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उनको मिटा करके एक छात्रों को एक सही दिशा में लेके जाने का काम करेंगे। 300 से किस पद का मिला है? देखिए, हमें पद की लालसा नहीं की भी। हमने ज्वाइनिंग की है काम करने के लिए, हमने इन सबको मजबूत बनाने के लिए। जो भी पार्टी हमारे पर जिम्मेदारी लगाएगी, हम उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे और छात्रों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में विभिन्न संगठन है स्टूडेंटों के, लेकिन इनसो में विलय करने के किस तरह से क्या प्लान रहा है? देखिए, जहाँ भी हम देखते हैं, आप हरियाणा में उठा के देखो पिछला रिकॉर्ड, तो जो भी आवाज़ छात्रों की बड़े भाई दिग्विजय चौटाला जी ने उठाई है, उसके अलावा किसी ने नहीं उठाई है। बाकी तो सब है ना, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने काम करते हैं, सिर्फ एक फॉर्मली बयान देना काम करते हैं। अगर ज़मीन पे किसी ने लड़ाई लड़ने का काम किया है कि युवाओं को सही दिशा में लेके जाने का काम किया है, वो बड़े भाई दिग्विजय चौटाला जी ने किया है। इसलिए हमने इनके नेतृत्व में आज इन सब में अपने संगठन को विलय करने का फैसला लिया है। एक मैं और घोषणा कर दूं, जिस बात को मैं कहने से पहले थोड़ा सा बीच में उसको भूल गया, कि हरियाणा सरकार ने जब 2018 में हम आंदोलित थे और फरवरी के महीने में जब हम अनशन पर बैठे थे, तो स्टूडेंट इलेक्शंस को करवाने की घोषणा की थी। और अप्रत्यक्ष तौर पर जब स्टूडेंट सिलेक्शन की घोषणा सरकार ने की, तो हमने उसका विरोध किया था। पहले साल हमने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया था। सरकार का कमिटमेंट था कि अगले वर्ष चुनाव होंगे। 2019 में जब हम सत्ता में उनके साथ थे, तो अक्टूबर में सरकार बनी और सरकार का कमिटमेंट था कि अगले वर्ष यानी 20 में चुनाव होगा। और उस समय कोरोना काल आ गया,
2 साल तक कोरोना रहा। तीसरे वर्ष सरकार ये कहती रही कि हम चुनाव इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि एडमिशन्स यानी दाखिले जो हैं वो लेट हो गए और लिंग 2 कमेटी के हिसाब से सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता। बहरहाल मैं ये घोषणा भी आज करता हूँ इन साथियों के साथ मिलकर के कि हमारा प्राइमा फेसी जो फोरमोस्ट स्टेप होगा, प्राइम स्टेप होगा, वो फरवरी के महीने से इसके आंदोलन की तैयारी शुरू करना। सरकार का नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन, कमिटमेंट जो हिसार में गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में हमारे से किया गया था, ये कह करके कि चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होंगे। अगर इस वर्ष सरकार अपने कदम पीछे खींचती है चुनाव ना करवाने से और दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान के साथ अगर हरियाणा में चुनाव नहीं होते हैं तो मैं और मेरे तमाम साथी, हमारी इनसो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करेगी और उसके लिए तैयारी हम अभी से जुट जाएंगे। ये जो सेमेस्टर चल रहा है इसी के अंदर हम जुट जाएंगे, हर कॉलेज विश्वविद्यालय में जाकर के इसकी आवाज़ बढ़ेंगे। धन्यवाद।